दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गत दिवस जेई एडवांस का परिणाम आया था और इस परिणाम को लेकर हम अभी राजस्थान की शिक्षा नगरी सीकर में हैं और सीकर के तमाम उन कोचिंग सेंटर पर कैसा कैसा परिणाम आया है, चाहे नीट का हो या फिर जेई का हो, हम आप लोगों तक ये तमाम खबरें पहुंचा रहे हैं। और अभी हम सीकर के एक ऐसे कोचिंग में हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में इस बार जेई एडवांस के करीब 820 बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं। और इन बच्चों से हमने बातचीत की, यहाँ पर जो सर हैं, इनके डायरेक्टर हैं, टीचर हैं, उनसे भी बातचीत की। और परिणाम आने के बाद आप देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं वो सेलिब्रेशन आपको यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब पहले आप बच्चों से बात सुनिए और उसके बाद इस कोचिंग के सर से हम लोग बात करेंगे, वो भी सुनिए। गत दिवस देश के 17,000 बच्चों का भविष्य जो अलग अलग कोचिंगों में, घरों में या फिर जहां पर भी बच्चे पढ़ रहे थे, उनका भविष्य खुल गया था, क्योंकि 9 जून को देश के तमाम उन बच्चों का रिजल्ट आया जिन्होंने जेई एडवांस का एग्जाम दिया था। और आप देखिए कि अलग अलग कोचिंग सेंटर जो हैं वहां के बच्चे इतनी मेहनत कर रहे थे कि कोई बच्चे कौन सी रैंक लेकर आए हैं तो कोई बच्चे अच्छी अलग अलग अपनी रैंक लेकर आए हैं। आज हम शिक्षा नगरी जो राजस्थान की अपने आप में एक प्रसिद्ध होती हुई शिक्षा नगरी सीकर में है, और सीकर के मैट्रिक्स जो कोचिंग है उनके 820 बच्चों का सिलेक्शन आईआईटी में हो गया है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तमाम वो बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर मेहनत की और इनकी जो पूरी की पूरी फैकल्टी है उन्होंने किस तरीके से बच्चों पर ध्यान दिया, बच्चों ने पढ़ाई पर फोकस किया, और उसका परिणाम आज हमारे साथ है, सामने है। मैं एक एक करके सबसे बातचीत करने की भी कोशिश करूंगा और बच्चों से ये जानूंगा कि कैसे इन लोगों ने पढ़ाई की, कैसे इनको पढ़ाया जाता है और कैसी इनकी तैयारी रही। आप बताएं, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या नाम है आपका? अक्षय बगड़िया। अक्षय, कहाँ से अक्षय आप? प्रॉपर सीकर शहर से। सीकर से ही है। तो यहाँ इस मैट्रिक्स में कब से पढ़ाई कर रहे हैं? 11वीं से, 11वीं और 12वीं मैट्रिक में गए। कौन सी रैंक लगी आपकी ऑल इंडिया में? 559। अच्छा, 559 आपकी रैंक लगी है। कैसे, किस तरीके से पढ़ाई पढ़ते थे यहाँ पर, कैसे आपको सर पढ़ाते थे? हमारे जो बच्चे देखने वाले हैं उनको बताइए कि क्या यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं? फैसिलिटी तो सारी है यहाँ पर, सर अच्छे से पढ़ाते हैं, सारे क्वालिफाइड हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं। घर पे पढ़ लो, रोज़ के 11-12 घंटे पढ़ने का नियम होता था यहाँ पे। हाँ, मतलब 6 आपका नियम था कि मुझे तो पढ़ना ही है? मेरा नियम। हाँ, आपका नियम है। 6 घंटे कोचिंग का होता था, हाँ। बाकी 5-6 घंटे घर का हो गया। अच्छा, ये रिजल्ट आया उससे पहले था कि मेरा जो रैंक है इतनी अच्छी लग जाएगी? नहीं, इतनी अच्छी का पता नहीं था। और वैसे तो था ही कि 2-3 हज़ार रैंक के अंदर आ जाएगी, पर उतना नहीं पता था। घर वालों के क्या रिएक्शन थे जब रिजल्ट आ गया था? घर वाले बहुत खुश थे। अब पता नहीं था कि कितनी रैंक आएगी। अच्छा। सब डर में भी थे थोड़ा। हाँ। कैसा कैसा आएगा अच्छा, रिजल्ट। अक्षय क्या देखते हैं अपने आप को, फ्यूचर क्या देखते हैं अक्षय अपना? फ्यूचर अभी आईआईटी जाके पहले तो इंजीनियर बनना है, फिर एंटरप्रेन्योरशिप करना है, एंटरप्रेन्योर बनना। बिल्कुल। आप देखिए, ये बच्चे हैं, अक्षय से बात की। अब आपकी बारी, आप बताएं क्या नाम है? वीरेंद्र काला। वीरेंद्र काला। लेकिन बड़े यूं चेहरे पर एक उत्साह नजर आ रहा है, खुशी नजर आ रही है, क्या किस बात की है? उसी वर्ष जो सपना आज से 2 साल पहले देखा था वो काफ़ी हद तक पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ। कौन सी रैंक लगी आपकी? 888। 888। तो क्या किनको आप श्रेय देना चाहेंगे, किस तरीके से आप लोग पढ़ते थे? और एक कोई अगर मैं बात पूछना चाहूँ, एक ऐसी बात आपसे पंक्ति जानना चाहूँ, तो क्या कहेंगे जिससे कि हाँ मैं इस मुकाम तक पहुँचाऊँ? बेसिकली यही है कि जस्ट लाइक कहते हैं कि स्ट्रगल इज़ द ओनली कॉन्सेप्ट। ये हमारे टीचर से ही हमने सीखा है। तो वही है कि स्ट्रगल करते रहोगे, लाइफ में आप जो अचीव करना चाहोगे बिल्कुल अचीव कर पाओगे। और मैट्रिक्स के बारे में क्या कहेंगे? मैट्रिक्स ने जो सपोर्ट चाहिए था, चाहे एकेडमिक हो चाहे नॉन एकेडमिक हो, हर तरह से मैं सपोर्ट प्रोवाइड किया। हाँ। बहुत अच्छे से पढ़ाया है। हाँ। अच्छा, अब आप बताएं, आपका क्या नाम है? मोहित खेलिया। मोहित, आप कहाँ से हैं? चूरू से। चूरू से हैं। कौन सी रैंक लगी है मोहित आपकी? 4483। 4000। आज अपने साथियों के साथ एकदम दुल्हे बन के खड़े हो, कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो क्या कहेंगे अपने सर के बारे में? कौन से सर जो सबसे अच्छे पढ़ाते हैं? अनिल गोरा सर। अनिल गोरा सर सबसे अच्छे पढ़ाते हैं। और किस तरीके से आप लोगों की पढ़ाई होती है और कितने घंटे आप पढ़ते हैं? लगभग 9-10 घंटे 9-10 घंटे कोचिंग के अलावा। हाँ। तो कभी ये नहीं लगता कि हम बोर्डिंग हाउस में हैं, घर जैसा माहौल नहीं, ऐसा लगता है? या फिर यहाँ माहौल सब अच्छा ही है? माहौल सब अच्छा ही है। हाँ। घर की याद कम आती है यहाँ पढ़ने आते तब? जब पढ़ते हैं तो घर की याद ही नहीं आती। घर पढ़ते हैं तब घर की याद नहीं आती। एक अच्छे स्टूडेंट की यही पहचान होती है। चलो आप बताएं, आपका क्या नाम है? दीपक यादव। दीपक, आप कहाँ से?
मैं जयपुर से। जयपुर से। अच्छा, जयपुर से यहाँ सीकर पढ़ने आए हैं। हाँ। वहाँ मतलब इतने अच्छे कोचिंग नहीं है, ऐसा लग रहा है नहीं, आपको? नहीं कोचिंग है लेकिन थोड़ा आउटसाइड था मैं, तो ये पास पड़ता है सीकर थोड़ा। ओके, इसलिए। सीकर पास पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे अपने रिजल्ट के बारे में, और कौन सी रैंक आपकी लगी है? मेरी रैंक 4475 है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है मेरा। हाँ। और जो क्या मैट्रिक्स में पढ़ाई तो सब जगह करवाते हैं, पढ़ाई के अलावा आपको मैट्रिक्स से क्या बातें अच्छी लगी है? ये सबसे अच्छा है कि यहाँ मैट्रिक्स बैग तो जो फैकल्टी है वो सबसे बढ़िया है। दूसरी चीज़ मैनेजमेंट हाँ। सबसे, वो भी बच्चों पर पूरा ध्यान रखते हैं किस तरीके बिल्कुल, से, और बेकार की एक्टिविटी नहीं होती है, सिर्फ पढ़ाई होती है मैट्रिक्स। बेकार की एक्टिविटीज़ नहीं होती है। देखिए बिल्कुल, आप बताएं आपका क्या नाम भैया? मितेश। मितेश, कहाँ से हैं आप? फतेहपुर सीकर से। फतेहपुर सीकर से हैं, इसी जिले से हैं। तो कौन सी रैंक लगी आप? 4337। 4337। तो अब IIT में जाना है और फिर इंजीनियर बनना है। हाँ, अच्छा सा पैकेज और अच्छा सा पैकेज लेना अच्छा है। सा अगर मौके मिले तो अच्छा वो भी मौके, ज़रूर। बिल्कुल। आप देखिए यही बच्चे जो हैं अपनी अपनी जो बातें बता रहे हैं। अच्छा, आप बताओ, आप मैट्रिक्स के बारे में अगर मैं कुछ जानना चाहूँ, हमारे जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं वो अगर आपसे कुछ जानना चाहे तो क्या बताएंगे? ये है कि स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर कोई युद्ध की तैयारी करते हैं तो शुरुआत से करनी पड़ेगी। आपको डेली पढ़ना है, बीच में रुकना है। आप कितने घंटे पढ़ते हैं? मैं 9 से 10 घंटे रोज़। 9 से 10 घंटे रोज। और नींद कितने घंटे लेते हैं? 6 घंटे फिक्स, वो लेनी ज़रूरी है। वो लेनी जरूरी है। अच्छा, अब आपसे बात करते हैं। आप बताएं क्या नाम है? हर्ष नाम है हमारा। हर्ष नाम है। तो हर्ष इतना धीरे से क्यों बोल रहे हैं? मम्मी ने बोला कि जोर से नहीं बोलना, या फिर सर ने ब्रेकफास्ट नहीं करवाया अभी तक? सर ब्रेकफास्ट तो करके ही आए हैं। आदत नहीं है जोर से बोलने की? यस सर। अच्छा, क्या कहेंगे अपने इस सक्सेस को लेकर? कौन सी रैंक आपकी लगी है? मेरी AIR 2350 लगी है। ऑल इंडिया 2350। यस सर। हाँ, तो किसको श्रेय देना चाहेंगे अगर कुछ लोगों के नाम अगर मैं जानना चाहूँ तो कोचिंग का तो सबसे पहले रहेगा ही, उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ और घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा, उनके साथ ही रहकर मैं यहाँ सीकर में पढ़ा हूँ। अच्छा, आप हो कहाँ से वैसे? वैसे मैं चूरू से हूँ। चूरू से हैं आप। हाँ। बिल्कुल। आप बताएं भैया जी, आपका क्या नाम है? रोहित कुमार, रोहित, कहाँ से हैं आप? झुंझुनू से। झुंझुनू से हैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? बच्चे जब पढ़ते हैं तो कई बार दूसरा मन भी होता है खेलना दोस्तों के साथ, यहाँ सब कुछ कैसा माहौल था? यहाँ बढ़िया माहौल है, पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा माहौल है, टीचर्स का सपोर्ट रहता है, तो उस कारण बच्चा डेविएट नहीं होता है, इधर उधर की चीज़ों में ध्यान जाता नहीं है, क्योंकि रेगुलर स्टडीज़ चलती रहती हैं। और क्या यहाँ पर एक्टिविटीज़ आपको होती हैं पढ़ाई के अलावा? क्या क्या चीज़ें होती हैं? यहाँ पढ़ाई के अलावा डाउट सॉल्विंग काउंटर होता है और डिस्कशन होता है टीचर के साथ। आपको कोई भी मुसीबत दिख रही है, डिफ़िकल्टी फेस आप कर रहे हैं, तो टीचर से मिलें जाके, वो आपको उसका हल बताएंगे। बिल्कुल। अब आप बताएं, आपका क्या नाम है? अर्नव। अर्नव, आप कहाँ से? अर्नव सीकर से प्रॉपर। सीकर से ही हैं। तमाम बच्चे काफ़ी सीकर के हैं आज यहाँ आपके साथ। अच्छा, कुल कितने बच्चे आपके जो यहाँ इस मैट्रिक्स के हैं उनका सिलेक्शन हुआ है? 820 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 4000 में से। IIT में जा रहे हैं? IIT में जा। सपना था किसका था, आपका या परिवार घर वालों का ही था सपना। तो क्या बोला घर वालों ने? चलो कि तैयारी करके आना और चलो। रिजल्ट लेके आना है। चलो, अच्छा हो गया मतलब। अच्छा, किसको सबसे पहले मालूम चला जब आपका रिजल्ट आया? किसने आपको बताया था कि आपका परिणाम आ गया है? मैं ही देख रहा था बैठ के, अच्छा, घर वाले साथ थे, वेट ही कर रहे थे कब आ हाँ। जाए। तो क्या उम्मीद थी, कितनी एक्सेप्ट कर रहे थे कि भी हाँ ये उम्मीद तो 2000 में थी, हाँ, पर 3200 आई है। 3200 आई, अच्छी है, कोई वो निराश होने वाली नहीं है, अच्छी है। 3200 बहुत कम। अच्छा, आप बताएं, आपका क्या नाम भैया? दीपक स्वामी, दीपक, आप कहाँ से हैं? चूरू से। चूरू से। कब एडमिशन लिया था आपने? मैंने 11th के साथ ही लिया था। 11th और 12th भी हुआ साथ में, ये JEE एडवांस की तैयारी भी की। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आपके इस कोचिंग के बारे में? कोचिंग में सबसे पहले तो फैकल्टी यहाँ की बहुत अच्छी है, सारे क्वालिफाइड टीचर्स हैं और यहाँ की वो फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व कर देते हैं। मतलब घर वालों की तरह ध्यान रखते हैं बच्चों का? हाँ, घर वालों की तरह। कोई उन्हें डिप्रेशन जैसी चीज़ उनके दिमाग में नहीं आती नहीं आने देती है। अच्छा, अब आप बताएं, आपका क्या नाम है? हरीश दैया। हरीश, कहाँ से हैं आप? मैं यहाँ प्रॉपर सीकर से। सीकर से हैं। आज तमाम जो फ्रेंड्स है, देखिए पूरे चेहरों पर एक मुस्कान सी नज़र आ रही है। क्या कहेंगे आज के परिणाम को लेकर? आज के परिणाम बहुत अच्छे आए हैं, मुझे भी बहुत खुशी है, घर वालों को भी बहुत खुशी है। फ्रेंड्स वगैरह बधाइयाँ दे रहे हैं, फोन बता रहे होंगे सब कुछ? हाँ हाँ, वो फ़ोन रुकी नहीं रहे, बढ़िया माहौल है। तो कौन सी रैंक लगी आपकी? मेरी लगे 3247। 3247। अच्छा, आप बताएं, क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य, कहाँ से हैं आप आदित्य? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से हैं। अच्छा, क्या कहेंगे अपने परिणाम को लेकर, रिजल्ट के बारे में क्या कहेंगे? संतुष्ट हैं सर रिजल्ट से। जैसा मेहनत किया था 3 साल में, गुरुजनों ने, घर वालों ने, सबका फल मिल चुका है। कौन सी रैंक लगी आपकी? हमारी सर देश में 1305वां स्थान है। देश में 1305, अपने आप में एक प्राउड से बोलने वाली बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल। आप बताएं, क्या नाम है आपका? प्रियांशु बडानिया। प्रियांशु, कहाँ से हैं आप? प्रियांशु लक्ष्मणगढ़ से। लक्ष्मणगढ़ से हैं, यहीं सीकर से हैं। क्या कहेंगे अपने इस परिणाम को लेकर और फ्रेंड्स के बारे में? किस तरीके से आपके फ्रेंड्स जो कॉर्पोरेट रहते हैं, सब लोग आराम से साथ में पढ़ते हैं? फ्रेंड्स सभी पढ़ते थे,
टीचर भी ध्यान रखते थे एकदम बातें ना करने का, और कोई करते भी नहीं थे। लगभग का ही सिलेक्शन हुआ है दोस्तों में तो। हाँ, बेस्ट पढ़ाई। यहाँ सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता है। अच्छा, आप बताएं भैया, क्या नाम है आपका? मेरा सर रौनक पूनिया। रौनक, कहाँ से रौनक आप? मैं झुंझुनू से सर। झुंझुनू से हैं। आज तमाम बच्चों से बात की, अपनी अपनी अलग अलग सारी कहानी बता रहे हैं। आपकी एक मैट्रिक से जुड़ी कोई एक बात मुझे अगर जाननी हो तो? सर मैट्रिक्स से सर सब कुछ मैट्रिक्स ने दिया है अभी तो। लाइफ चेंज कर दी सर। किसका सपना था कि इंजीनियर बनना है, आईआईटी करनी है? सर पहला सपना तो सर मेरा ही था। बाद में घर वालों ने भी सपोर्ट किया। अच्छा, आपने बताया घर वालों को मुझे तो आईआईटी हाँ सर। तो घर वालों ने भी पूरा सपोर्ट किया सर। अभी हम देख रहे थे आपका वहाँ सम्मान हो रहा था पूरे बच्चों के सामने, कितना अच्छा लग रहा था ये सब चीज़? बहुत अच्छा लग रहा था सर। बिल्कुल, ये तमाम बच्चे हैं जो साफ तौर पर यहाँ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा जो सपना था वो मैट्रिक्स ने पूरा किया है। और हमारे जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं और विशेषकर बच्चों के अभिभावक, उनसे हम कहना चाहेंगे, जिस तरीके से इन बच्चों की जुबान से जो बातें निकली हैं, अगर आप भी अपने बच्चों को इस फील्ड में या फिर जेईई एडवांस का एग्जाम दिलाना चाहते हैं, उनकी तैयारी करवाना चाहते हैं, तो एक बार सीकर के मैट्रिक्स आकर के जरूर देखिएगा। और अगर आपको ठीक लगे तो बच्चों का यहाँ पर एडमिशन भी करेगा। अब हम इस सर के, इस पूरी कोचिंग के जो सर हैं, डायरेक्टर हैं या तमाम जो फैकल्टीज़ हैं, उनमें से कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर जो है बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, क्या यहाँ पर अलग सुविधाएं हैं। तो बच्चों से बात करने के बाद अब हम मैट्रिक्स के जो सर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ के पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, उन सर से भी बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस मैट्रिक्स में जेईई एडवांस के 2100 बच्चों ने एग्जाम दिया हो और उसमें से 820 बच्चे पहले अटेम्प्ट में ही वो मुकाम हासिल कर पाए जो उनके परिजन और बच्चों के सपने थे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा द खटक में। धन्यवाद जी। अभी हम देख रहे हैं कि आपका बड़ा अच्छा सेलिब्रेशन चल रहे हैं, बच्चे खुल करके नाच रहे हैं और ये सेलिब्रेशन एक सफलता का है। किस तरीके से सर बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या आपका शेड्यूल बच्चों पर रहता है और किस तरीके से बच्चों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है तब ये परिणाम मिलते हैं? देखिए, सेलिब्रेशन की अगर हम बात करें तो आज के दिन अगर वो सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो कब करेंगे? आप ऐसे मान लीजिए कि उनकी लाइफ में आज तक का, अभी तक की जो लाइफ है उसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है। जैसे मैंने खुद ने IIT खड़गपुर से बीटेक किया है, तो अगर मेरे से आज भी कोई पूछता ना कि हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, तो जो फैमिली वाले पार्ट को अगर हम हटा देते हैं, मतलब प्रोफेशनल और एजुकेशन के हिसाब से अगर देखें तो भाई बेस्ट डे ऑफ लाइफ वाज जिस दिन मेरा जेईई का रिजल्ट आया था। तो अब जैसे आपने एक और क्वेश्चन पूछा था कि ना हम बच्चों को किस तरह से है ना पढ़ाते हैं, क्या ध्यान रखते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं, देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है सिस्टम। तो मैट्रिक्स का जो साल दर साल रिजल्ट आता है तो बच्चे को एक विश्वास रहता है कि जो भी हमें इंस्टीट्यूट की तरफ से, फैकल्टीज़ की तरफ से जो भी कहा जाएगा, वो बात वो अगर एज इट इज़ फॉलो कर लेते हैं तो वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हमारा। अभी बच्चों से बातचीत कर रहे थे कि बच्चे कह रहे सर हमें पूरा ये ध्यान रखते हैं, हमें कोई दिक्कत हो तो जाके बात करना, बताना, हमें घर जैसा माहौल पढ़ाई के साथ मिलता है यहाँ। देखिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो है ना आपको बच्चों की हर एक प्रॉब्लम है ना सोल्व करनी पड़ती है। क्या होता है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स तो उनकी इमटेरियल होती है, बट बच्चे को वो पता नहीं होता कि जो उसको ये प्रॉब्लम आ रही है वो एक्चुअल में कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हम एक, आप ऐसे मान सकते हो, हम एक सहारा बनकर कि उसकी उनकी लगभग आप ऐसे मान सकते हो 100 में से ना 80 प्रॉब्लम्स तो इमटेरियल होती है। उनको बस ये बोलना होता है बेटा इसे इग्नोर करे। और जो 20% प्रॉब्लम्स हैं जो एक्चुअल में मैटर करती है, उनका हमें पुराने एक्सपीरियंस हमें पता होता है कि भाई आप इसको ऐसे कर लीजिए। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कोई बच्चा जो बोलता है कि भाई मैं 3rd नंबर पे जो सब्जेक्ट अटेम्प्ट करता हूँ उसमें उसके परफॉर्मेंस तो डाउन होती है। तो उसके पीछे कारण ये पुराना एक्सपीरियंस है कि जो बच्चा लगातार 3 घंटे पढ़ाई नहीं करता है, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी नहीं होती, उसका 3rd सब्जेक्ट हमेशा खराब होता है। तो ये जो हम उसको डायरेक्ट बोल देते हैं, जैसे हम बोलते हैं बच्चा 3 घंटा पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसको इंप्रूवमेंट दिख जाता है। तो बेसिकली जैसे हम कोई उसको एडवाइस देते हैं, उस एडवाइस से उसको रिजल्ट में कन्वर्जन दिख जाता है, तो उसका एक कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल। अब हम सर से मैट्रिक्स का 9 जून 2024 जानेंगे। कैसा आपके लिए कल का दिन था मैट्रिक्स के लिए 9 जून का, क्योंकि कल जो है जेईई एडवांस का परिणाम आया था। 9 जून 2024 का जो रिजल्ट था वो मैट्रिक्स के इतिहास में आप ऐसे मान सकते हो, मतलब ऐतिहासिक दिन था। हमने 2014 में मैट्रिक्स स्टार्ट की थी, तब हमें लोगों ने कहा था कि आप ना 10 बच्चों को IIT भेज दो, तब आप यहाँ मतलब आप इंस्टीट्यूट चला सकते हो। अब हम ऐसे मान लीजिए, मैं उस टाइम 27 साल का था, तो हमें लगा 10 बच्चे तो हम भेज ही देंगे। तो हमारा फर्स्ट बैच था, उस टाइम मैट्रिक्स की स्ट्रेंथ 500 बच्चे थी। उसमें से हमने 50 बच्चों को जेईई एडवांस क्वालिफाई कराया था। और आज
जो 9 जून को जो रिजल्ट आया है उसमें 820 बच्चे, मतलब जो हमारे फर्स्ट ईयर 10 साल पहले जो स्ट्रेंथ थी उससे ज़्यादा बच्चे, उसके आप ऐसे 1.6 टाइम्स हमने जे एडवांस में क्वालिफाई करा दिए हैं। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हो कि भाई वो हमारे मतलब बियॉन्ड ड्रीम्स ये रिजल्ट था। बिल्कुल, आप देखिए जब किसी बिल्डिंग के पिलर ही ऐसी हो तो ये मकान तो किस तरीके का बनता है। सर, नीट का भी गत दिनों परिणाम आया था 4 जून को, किस तरीके से नीट का रिजल्ट मैट्रिक्स का रहा और क्या कहना चाहेंगे? नीट का रिजल्ट आप ऐसे देख सकते हो कि भाई जो फर्स्ट फाउंडेशन बैच था उसमें 710 मार्क्स पर 5 बच्चे थे, जो ये बहुत बड़ी बात होती है। और 700 से ऊपर 15 बच्चे थे, 680 से ऊपर 680, मतलब आप देखिए 680 का मतलब ये जो परसेंटेज है 90% से ऊपर है। हाँ। तो 680 से ऊपर 107 बच्चे थे जिन्होंने स्कोर किया था। और अगर हम डॉक्टर्स बनने की बात करें तो जो सरकारी कॉलेज में जो बिना फीस वाली सीट है तो उन सीट्स पर 400 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस हो रहा हमारा। बिल्कुल, ये तमाम बातें हमने सर से जानी, जो चाहे नीट का एग्जाम हो या फिर जेई एडवांस का, और सर ने वो बातें भी बताई जो बच्चों के ऊपर ये लागू करते हैं। और सबसे खास बात ये है कि ये बच्चों का हर एक चीज का ध्यान रखते हैं। सर ने बताया कि सिर्फ बच्चों की पढ़ाई नहीं बल्कि हर एक उनकी जो प्रॉब्लम होती है उनको हमको सुनना, उनको सॉल्व कैसे करना है, ये हमारा ध्येय है। तो आज आप देखिए कि मैट्रिक्स ने सीकर शिक्षा नगरी में इतिहास रचा है और जेई एडवांस में 820 बच्चे हैं वो IIT करने जा रहे हैं।